Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ruchi and you are watching my channel PRP Experiences with Ruchi. Hope you all are doing great. So, I have a 2-year-old जिसने अभी अभी बोलना शुरू किया है and he speaks only few words. एक दिन हम लोग बाहर गए and we ordered donuts. When I offered him, not only he ate but also he spoke donuts in his own language and asking for more. And I said, don't worry baby, I'll make it at home. फिर क्या था, मेरे हस्बैंड ने मेरी लैग पुलिंग करना शुरू कर दिया and he challenged me if I can make it at home. And I accepted that challenge because my husband doesn't know that I know how to make donuts. To know if I was really successful in making donuts and my both babies are happy or not, please watch this video till the end. So these are the ingredients which we are going to use. This is maida 2.5 cup. This is powder sugar 1/2 cup. This is vinegar 2 spoons. Salt little bit. Baking powder 1/2 spoon. Baking soda 1/3 spoon. 3-4 tablespoon butter. डो प्रिपेयर करने के लिए मिल्क एंड फ्राई करने के लिए दिस इज़ वेजिटेबल ऑयल. एंड ये सब डेकोरेशन का सामान है. अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ choco chips, white choco chips, and this is milk chocolate and dark chocolate. We'll mix all the ingredients. Powder sugar, baking powder, baking soda, salt, and now give a nice mix. मिल्क को यूज़ करने से पहले इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे एंड मिल्क शुड बी लूक वार्म. एंड नाउ डो प्रिपेयर करेंगे. मिल्क को इस पर धीरे धीरे ऐड करेंगे जिससे वो अच्छे से रेडी हो जाए और अच्छा सॉफ्ट डो प्रिपेयर हो. इनिशियली ये डो काफ़ी स्टिकी लगता है बट आफ्टर मिक्सिंग बटर काफ़ी अच्छा और स्मूथ डो प्रिपेयर हो जाएगा. तो बटर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डो. इस डो को एटलीस्ट 10 to 12 मिनट्स आपको नीट करना है, अदरवाइज़ इसकी स्मूथनिंग बहुत अच्छी नहीं आएगी. एंड घी को बटर को हम स्किप नहीं, घी और बटर एनीथिंग यू कैन पुट, हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज़ अंदर से डोनट्स मॉइस्ट नहीं होंगे. एनीवेज बटर से याद आया कि आपको इसकी हिस्ट्री पता है. द ओरिजिन ऑफ डोनट्स इज़ फ्रॉम डच एंड इनिशियली इसको ऑयली केक के नाम से जाना जाता था. दैट मीन्स ऑयली केक, एंड वो डीप फ्राई करके ही बनाया जाता था. दैट्स वाई इट वॉज ऑयली केक. जब ये रेसिपी अमेरिका में आई तो एक अमेरिकन को उसका सेंटर पार्ट थोड़ा सॉगी लगता था एंड देन उसके बीच में उसने एक होल क्रिएट किया और आज हम उस फॉर्म में देखते हैं जो है. एंड सो फाइनल दिस इज़ आवर डो. विल कीप इट फॉर 1 to 2 hours. नाउ टेक आउट ऑफ सम पोर्शन एंड विल रोल इट विद रोलिंग पिन. एंड थिकनेस आई वुड से 1/2 इंच तो होना चाहिए थोड़ा. एंड दिस इज़ इंडियन जुगाड़. Actually my baby misplaced the donut cutter, so I'm using this katori, and so you can use this Indian jugaad also. See, and now we'll take out of this extra portion. We can reuse of this. We'll keep it in a plate. And now
दिस इज़ माई बेबीज़ फेवरेट शेप व्हेन एवर यू नो आई मेक कुकी, ये उसी को लेकर आता है और बनवाता है इसी से, तो उसकी डिमांड पर उसकी पसंद का शेप। इट्स वेरी क्यूट। तो सारे डोनट्स बन गए हैं, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे सेम फ्लेम पर। तो हमारे डोनट्स रेडी हैं और इन्हें सेम फ्लेम पर काफ़ी देर तक डीप फ्राई करना है, डार्क ब्राउन करना है। और नाउ अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। सो दिस इज़ अ चॉकलेट। मैं डबल बॉयलर पर चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। डायरेक्ट चॉकलेट मेल्ट नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ वो बर्न हो सकती है। इसमें बटर ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वो काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे, अदरवाइज़ चॉकलेट वापस उसी फॉर्म में पहुँच जाती है जिस फॉर्म में हमने उसे मेल्ट किया था। तो बटर ऐड करना ज़रूरी है। Now we'll dip our donut in chocolate. Actually this is my favorite part of decorating donuts. डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है, जैसे भी पसंद है वैसे आप कर सकते हैं। मेरे बेटे को चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है, चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, तो मैं ज़्यादातर डोनट्स को चॉकलेट में ही कर रही हूँ। वाइट चॉकलेट मैंने थोड़ा सा ही लिया है। सो दिस इज़ माई बेबीज़ स्मॉल डोनट। हे बेबी, this is your donut. As you can see, my baby is very happy. This is my final look of donuts, which are soft from inside and chocolatey from outside. So as you can see, I made it successfully. So finally chef मैं जीत गई. This recipe is very easy to make, so please try it. And if you like this, then please comment me in comment section. And last but not the least, please support me by subscribing, liking and sharing, and please hit the bell icon. Thank you so much for watching. Be healthy and stay safe. Thank you so much.